मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। बेंगलुरु में काम करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। ना तो ये पहली घटना है, ना अंतिम। जैसे पहले ससुराल द्वारा दहेज के लिए पत्नी को मारने की घटनाएं होती थी, वैसे ही बीते कुछ दशकों में पत्नी द्वारा परेशान किए जाने के कारण पुरुषों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। दहेज और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए जो कानून बनाए गए, उन्होंने एक नई समस्या पैदा कर दी। वास्तव में कानून बनाने वाले चाहते ही नहीं थे कि समस्या हल हो। उनका उद्देश्य था स्त्री और पुरुष के बीच में टकराव की स्थिति पैदा करना। इसमें वे सफल रहे हैं। परिवार व्यवस्था तोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि स्त्री और पुरुष के बीच एक वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी रहे। अभी तक पुरुषों का पलड़ा भारी था, तो उन्होंने महिलाओं को भी हथियार दे दिया। अब लड़ते रहो दोनों। दहेज तो आज भी लिया और दिया जा रहा है। घरेलू हिंसा रुक गई हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अंतर केवल इतना है कि अब महिलाएं भी पुरुषों का उत्पीड़न कर सकती हैं, उनसे पैसों की डिमांड कर सकती हैं और भी बहुत कुछ। इस झगड़े में पुरुष सही है या स्त्री, ये जानने से पहले ये सोचना आवश्यक है कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। जिस समाज में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का पूरक माना जाता रहा, वहां ये सब कैसे हो गया? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी परिवार व्यवस्था से धर्म गायब हो गया। धरती पर मनुष्य का जीवन पहली नजर में खाली और निरर्थक है। धर्म न केवल इसे सहने योग्य बनाता है, बल्कि इसे उद्देश्य और आनंद से भी भर देता है। धर्म के बिना पति पत्नी के संबंध का कोई महत्व नहीं है। हमारे जीवन से धर्म के चले जाने के बाद हमने सोचा कि कानून हमारी समस्याओं का समाधान कर देगा, और कानून बनाने के लिए हमने वामपंथियों को लाकर बिठा दिया। बचकाने वामपंथी बचकाने कानून बनाने लगे। उन्होंने न्याय के सबसे आधारभूत नियमों को भी उलट दिया। न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष होता है और आरोप लगाने वाले को साक्ष्य देना चाहिए। लेकिन वामपंथियों ने जो कानून बनाए हैं, उसके अनुसार जब तक आप साबित नहीं कर देते कि आप निर्दोष हैं, तब तक आप दोषी हैं। आरोप लगाने वाला बस आराम से बैठकर मजे ले सकता है। भ्रष्ट न्याय प्रणाली को चिंता ही नहीं है कि कितने घर और जीवन बर्बाद हो रहे हैं। अतुल सुभाष की आत्महत्या को यदि आप पुरुषों के अधिकार या मेंस राइट की तरह देखते हैं, तो आप भी वामपंथ के उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं जिसे विमेन राइट्स या फेमिनिज्म कहते हैं। वो चाहते हैं कि समाज में शोषक और शोषित की पहचान उसके वर्ग के आधार पर हो। पुरुष है तो शोषक और महिला है तो शोषित। मेंस राइट्स वाले इसी पैमाने को उलटने का प्रयास कर रहे हैं। अदालतें न्याय देने के बजाय सामाजिक न्याय की उसी वामपंथी अवधारणा को लागू करवा रही हैं। जौनपुर की कोर्ट की जज साहिबा भी संभवतः वही कर रही थीं। थोड़ी रिश्वत, थोड़ा जेंडर जस्टिस, दोनों साथ साथ चल रहा था। पारिवारिक कानून और न्यायालय हिंदू परिवारों के साथ वही कर रही हैं जो लेबर लॉ और मजदूर संघों ने उद्योगों के साथ किया। केवल पत्नी को दोषी मानना भयानक भूल होगी। पत्नी के परिवार में कुछ पुरुष भी होंगे जो लालच या दुर्भावना से प्रेरित होंगे। इसी प्रकार से पुरुष के परिवार में भी कई स्त्रियां होंगी जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में प्रताड़ित होती हैं। स्त्री और पुरुष अलग अलग वर्ग या विरोधी पक्ष नहीं है। दोनों एक ही दूषित और मति भ्रमित समाज के अंग हैं। न्याय और शासन व्यवस्था में घुला वामपंथी विष कब हटेगा वो तो पता नहीं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। अपने परिवारों और संबंधों में
धर्म को फिर से स्थापित करें। समस्या जटिल है, पूरी तरह हल हो जाए ये आवश्यक नहीं, लेकिन सुधार का मार्ग यहीं से आरंभ होगा।